मौला जद्दिल हुसैन अबिल कासिम आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाह अन्कुम रिज्सा वस्तग़फ़रहुम तत्हीरा अलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रुल्लाहु इबादा इस हदीस की रोशनी में गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमामी हजरात को, आप तमामी अली वालों को अली की आमद मुबारक हो। बहुत अच्छे अशार पढ़े जा रहे थे। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक शेर मेरे भी जहन में आ गया कि 13 रजब अली से ये बोला खुदा का घर। 13 रजब अली से ये बोला खुदा का घर, क़िबला मुझे तो आपने काबा बना दिया। पता नहीं कि शायर का है, लेकिन ये शेर हमारे याद अच्छा है। 13 रजब अली से ये बोला खुदा का घर, क़िबला मुझे तो आपने काबा बना दिया। अज़ान मोहतरम, जिस हदीस की तिलावत का शरफ हासिल किया गया, बहुत मशहूर मारूफ हदीस है कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। अच्छा, अल्लाह का रसूल शायद 1400 साल पहले तारीख के बदबख्त मौलिकों के नियतों को देख रहा था। एक जुमला कहेंगे हमें, हदीस में ये नहीं कहा है कि अपने जलसे को ज़ीनत दो, अपने जुलूसों को ज़ीनत दो, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो। मजलिस मिलती ही सिर्फ हमारे यहाँ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजलिस कहीं और मिलती ही नहीं है, मजलिस होती ही सिर्फ हमारे यहाँ है। और रसूल ने कहा कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, और खुदा का जिक्र इबादत है। खुदा का जिक्र इबादत है। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। मैं भी एक किताब पढ़ रहा था। देखिए अल्लाह भी क्या क्या इंतजाम करता है। आप दुरूद पढ़े तो मैं फजीलत अली इब्न अबी तालिब दुनिया ने बहुत छुपाने की कोशिश की। अली के फजाइल छुप जाए, अली की फजीलत छुप जाए। मैं किताब पढ़ रहा था, किताब में यूरोपियन मॉडलिंग का एक वाकया लिखा हुआ था। द लाइट एक मैगजीन थी, उस मैगजीन में एक यूरोपियन मॉडलिंग ने आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में यह था कि किसी भी मकबूल शख्सियत की पर्सनालिटी को अगर डोमिनेट करना हो, पूरी तवज्जो, किसी भी मकबूल शख्सियत की पर्सनालिटी को अगर डोमिनेट करना हो, उसकी पर्सनालिटी को डाउन करना हो, ख़त्म करना हो, तो आपके पास अगर 3 चीज़ें हैं तो आप उसकी पर्सनालिटी को ख़त्म कर देंगे। एक पावर ऑफ स्टेट, दूसरा पावर ऑफ मनी, तीसरा पावर ऑफ कम्युनिकेशन। सत्ता की ताकत, पैसे की ताकत और मीडिया की ताकत, कम्युनिकेशन की ताकत। ये सारी ताकतें, ये तीनों ताकतें एक साथ इकट्ठे होकर के अगर किसी के खिलाफ सरगर्म अमल हो जाए तो शख्सियत चंद दिनों में अपनी पर्सनालिटी को खो देगी, खत्म हो जाएगी उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी।
लेकिन जिसका इंतजाम अल्लाह करता है उस पर्सनालिटी को बचाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह ही लेता है। जब इब्राहिम से कहा गया ना कि हमारे घर को तामीर करो, हमारे घर को बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो, रिकंस्ट्रक्शन करो, और फिर इसको ऐसे पाको पाकीज़ा रखो जैसे पाको पाकीज़ा रखने का हक है। ये काबे के लिए कहा गया, कुरान में है, इसको ऐसे पाको पाकीज़ा रखो जैसे पाको पाकीज़ा रखने का हक है। तो काबे की पाकीज़गी की जिम्मेदारी इब्राहिम पर जब तक है जब तक इब्राहिम मौजूद है। इब्राहिम के जाने के बाद फिर जिम्मेदारी तो खत्म हो गई ना। जब अल्लाह ने देखा कि इब्राहिम के जाने के बाद काबे में बुत रख दिए गए, तब अल्लाह ने अहले बैत का जिम्मा किसी नबी के हवाले नहीं किया। इन्नमा युरिदुल्लाह, हमारा इरादा यह है कि हम रखेंगे। अब अल्लाह जब तक है तब तक अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अहले बैत को पाक पाकीज़ा रखे। इब्राहिम जब तक थे काबे की पाकीज़गी का जिम्मा इब्राहिम के पास था। अल्लाह ने किसी नबी के जिम्मे नहीं किया, इसलिए कि नबी चला जाएगा तो फिर अहले बैत की पाकीज़गी का जिम्मा खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने अहले बैत की पाकीज़गी, अहले बैत की अजमत और तहारत का जिम्मा अपने ऊपर लिया। मैं जिक्र कर रहा था कि द लाइफ मैगजीन में यह आर्टिकल लिखा कि अगर ये तीनों चीजें किसी के खिलाफ सरगर्म अमल हो जाए, तवज्जो, ये तीनों चीजें पावर ऑफ स्टेट, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, सत्ता की ताकत, पैसे की ताकत और मीडिया की ताकत, अगर ये किसी के खिलाफ सरगर्म अमल हो जाए तो कितनी भी बड़ी मकबूल शख्सियत क्यों ना हो, चंद दिनों में अपनी मकबूलियत खो बैठेगी वो शख्सियत। लेकिन जब मैंने मौलाए कायनात की अजमत का मुतालिया किया तो मैं समझ गया कि ये कोई इंसानी शख्सियत नहीं था या बाकी शख्सियत था, इसलिए कि ये तीनों चीजें 1400 साल से मौला के खिलाफ सरगर्म अमल नहीं है और आज भी है। तारीख उठा करके देखिए ना, माविया की ताकत अली के खिलाफ, मरवान की ताकत अली के खिलाफ, यजीद की ताकत अली के खिलाफ, अब्दुल मलिक की ताकत अली के खिलाफ, हशाम की ताकत अली के खिलाफ, मोतसिम बिल्ला की ताकत अली के खिलाफ, मोतमिद बिल्ला की ताकत अली के खिलाफ, हारून रशीद की ताकत अली के खिलाफ, मामून रशीद की ताकत अली के खिलाफ, तख्त अली के खिलाफ, ताज अली के खिलाफ, कलम अली के खिलाफ, मौलवी अली के खिलाफ, रावी अली के खिलाफ, रवायत अली के खिलाफ, मुहर्रिख अली के खिलाफ, तारीख अली के खिलाफ, मुगल अंपायर अली के खिलाफ, तारीख पढ़ा, मुगल अंपायर अली के खिलाफ, रोमन अंपायर अली के खिलाफ, ये सारे ताकतें अली के खिलाफ 1400 साल से सरगर्म अमल नहीं, लेकिन तारीख की आंखों ने देखा कि तख्त ताराज हो गए, हुकूमतें बर्बाद हो गई, सब अपने अपने कब्रों के जहन्नुम तक पहुंच गए। अली कल भी अली था, अली आज भी अली है, अली कल भी अली रहेगा। ये सारी ताकतें अपने अपने कब्रों के जहन्नुम तक पहुंच गई। जिसको कलम मिला उसने लिखा, जिसको जबान मिली उसने भौंका। सारी ताकतें तो अली के खिलाफ थी ना, लेकिन अली चूंकि आफाकी शख्सियत था और अल्लाह ने ये जिम्मा लिया हुआ था, हम जिम्मेदारी लेते हैं। इन्नमा युरिदुल्लाह, हमारा इरादा है, हमारा इरादा है। अहले बैत की मंजिलत 12-13 रजब की दरमियानी रात थी ना, बस 5-7 मिनट और 12-13 रजब की दरमियानी रात थी जब फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के करीब पहुंची है। रावी कौन था? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब के भाई। लेकिन अल्लाह ने इरादा किया हुआ था कि अगर एक ही रावी रखा गया तो फिर
लोग लिख देंगे कि भाई ये एक ही रावी है, मुस्तफा 3 दिन रखा अपने घर में मेहमान। अल्लाह ने 3 दिन अपने घर में मेहमान रखा। आते हुए अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब देखेंगे, जाते हुए पूरा मक्का देखेगा। कहाँ बैठे हैं आप? आते हुए सिर्फ अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब देखेंगे, जाते हुए पूरा मक्का देखेगा। जब पूरे मक्के के लोग, एतराफ के लोग इकट्ठे हो गए, और देखिए इंतजाम देखिए परवरदिगार का, दरवाजे से नहीं देंगे अली की मां, अगर दरवाजे से जाती तो लोग ये भी कह देते कि चाबी तो इन्हीं के पास थी। मुतवल्ली तो अबू तालिब ही थे ना, गरीब बरदार काबा तो अबू तालिब ही थे, फिर चाबी इनके पास थी। अब इनके घर के बच्चे पैदा होंगे, फिर किसके घर के बच्चे पैदा होंगे? दरवाजे से नहीं गई, दर बना है और निकली है दरवाजे से। भाई कहाँ बैठे हैं आप? निकली है दरवाजे से। अबू तालिब ने ताला खोला और चाबी एक मरतबा ताला नहीं खुला, एक मरतबा ताला नहीं खुला है। अबू तालिब चाबी लगाकर ताला खोल रहे हैं, ताला खुल नहीं रहा है। अबू तालिब ने किसी और को आवाज दी, खोलो इसे। उसने भी कोशिश की तो किसी ने पीछे से आवाज दी, अबू तालिब ताला तोड़ दो, कई दिन से खुला नहीं है, जाम हो गया है। बगल में खड़े हुए रसूलुल्लाह ने कहा कि ताला वो तोड़ता है जिसका किरदार गंदा हो। सलवात मेरे ताला वो तोड़ता है जिसका किरदार अच्छा ना हो। फिर रसूल ने ताला खोला, ताला खुला। रसूल अपनी चची के पास पहुंचे। बारहा आपने सुना है, हमारे अंदाज से भी सुन लीजिए। मोहम्मद तुम्हारा भाई आंखें नहीं खोल रहा है। अब मैं जुमला आपकी समातों के हवाले कर दूं। रिसालत की गर्मी पाई, इमामत मुस्कुराई। सर्वात भेजे भाई, इमामत मुस्कुराई। अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, पहला जुमला अली इब्न अबी तालिब की ज़बान से। रसूल ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं? सुभान अल्लाह। अली ने चारों किताबों की तिलावत की। रसूल ने कहा कि तौरात वालों से अच्छी सुनाई, ज़बूर पढ़ा, ज़बूर वालों से अच्छी पढ़ी, इंजील पढ़ा, इंजील वालों से अच्छी पढ़ी, कुरान पढ़ा, बिल्कुल मुझ जैसी पढ़ी। अब मोहम्मद को लफ्ज़ उम्मी के माना में अनपढ़ बोलने वाले लोग बताएं मुझे कि अगर लफ्ज़ उम्मी के माना में मोहम्मद अनपढ़ है तो तौरात, ज़बूर और इंजील की तस्दीक कैसे कर रहे हैं? सलवात भेजे रसूल 3 दिन के बाद अली को लेके काबे से बाहर, पूरा मक्का जमा है हरम में। यहूदी और ईसाई के बड़े बड़े काजी और उनके जो आलिम थे वो भी इकट्ठे थे। अबू तालिब की गोद में दिया रसूल ने अली को। अबू तालिब अली को लेकर चले। अभी चंद कदम चले थे कि पादरियों ने, ईसाइयों के आलिमों ने, यहूदियों के आलिमों ने कहा कि अबू तालिब कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरा बच्चा है, अपने घर लेके जा रहा हूँ। अबू तालिब तुम्हें मक्के का दस्तूर पता नहीं? उस पत्थर पे लिटाओ, अजदहा आएगा,
अगर बच्चे को तकलीफ पहुंचाता है तो फिर माँ और बाप की इज्जत और अजमत पर शक। अगर तकलीफ नहीं पहुंचाता है, अबू तालिब को क्या एतराज था? उन्होंने अली को उस पत्थर पर लिटा दिया। एक अजदहा निकला। अब अल्लामा ज़ीशान जवादी के जुमले पढ़ रहा हूं। अली ने दाहिना हाथ उठाया, अजदहे के गले में डाला। बायां हाथ उठाया, अजदहे के दूसरे गले में डाला। अजदहे को चीर दिया। इधर अली ने अजदहे को चीरा। अरबी में दो लफ्ज है, हैया और दर्रा। अल्लामा के जुमले पढ़ रहा हूं। हैया दर्रा। जैसे ही अली ने अजदहे को चीरा, फातिमा बिन्त असद ने आवाज दी, हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैदरा। सलमान फेरे अब अबू तालिब ने फिर बच्चे को उठाया, फिर लेकर के चले। फिर पादरियों ने रास्ता रोका। अबू तालिब ने कहा कि अब क्या है? अब जो जुमला कहा है ना पादरियों ने, वो तुम्हारे अकीदे के लिए है। अब क्या है? अब क्यों रोक रहे हो? अबू तालिब, इस बच्चे ने कसौटी तोड़ दी, इस बच्चे ने पैमाना तोड़ दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हलाली है? इस बच्चे ने वो कसौटी तोड़ दी, इस बच्चे ने वो पैमाना तोड़ दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हलाली है? बगल में खड़े हुए सरकार खत्मी मतबत की आवाज आई, चचा इनसे कह दीजिए कि आज से ये बच्चा ही कसौटी है। सलमान फेरे इनसे कह दीजिए कि आज से ये बच्चा ही पैमाना है। जिसके दिल में इसका इश्क पाया जाएगा वो मोमिन होगा, जिसके दिल में इसका बुग़्ज़ पाया जाएगा वो मुनाफिक होगा। बुलंद तरीन ये है अली की अज़मत। दुनिया ने घटाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का इरादा ये था कि हम फजीलत घटने नहीं देंगे। दावत-ए-ज़ुल-शीरा में जब नबी के रिसालत की तस्दीक किया, लोग कहते हैं ना बूढ़ों में ये ईमान ले आए, बच्चों में ये ले आए, औरतों में ये ले आए। कुरान कह रहा है सबसे पहले अपने कराबतदारों को दावत ईमान दो। जब सबसे पहले अपने कराबतदारों को दावत ईमान रसूल ने दिया है, तो अब जो ईमान लाएगा सबसे पहले वो कोई कराबतदारी होगा। ये कहना कि बूढ़ों में ये ले आए, बच्चों में ये ले आए, जवानों में ये ले आए, आप फजीलतें घटाते जाओ, कुरान बढ़ बढ़ के आवाज देता जाएगा कि सबसे पहले अपने कराबतदारों को दावत ईमान दो। तो ये बात तो तय है कि जब सबसे पहली दावत ईमान कराबतदारों में हुई है, तो सबसे पहली दावत, सबसे पहले जो ईमान आया होगा वो कोई कराबतदारी होगा। रसूल ने दावत-ए-ज़ुल-शीर में खुतबा पढ़ा। एक कोने से 13 बरस का बच्चा खड़ा होकर कहता है, या रसूलल्लाह, एलान रिसालत आप कीजिए, तस्दीक रिसालत मैं करता हूँ। हिजरत आप कीजिए, बिस्तर पर मैं सोऊंगा। हुक्म आप कीजिए, हुकूमत मेरी होगी, नबूवत आपकी होगी, इमामत मेरी होगी। सलवात फेरे तो अली की फजीलत दुनिया नहीं घटा सकती, इसलिए कि अल्लाह का इरादा है। बस एक मुसद्दस। अच्छा ये भी देखिए कि पूरी 23 साल तबलीग में सरकार खत्मी मरतबत में बड़ी सी बड़ी जंगें हुई, बड़े से बड़े गज़वात हुए, किसी को मर्द नहीं कहा है। कोई कुछ बन जाए, मर्द नहीं है। रसूल ने खैबर में कहा कि कल मैं अलग उसको दूंगा जो मर्द होगा। एक मुसद्दस के 2 बन और मिंबर छोड़ रहा हूं, बच नहीं सकते आप अली से।
खैबर जहन में आ गया तो मुसद्दस असहाबे मुस्तफा का बुरा जब भी हाल था, खैबर की एक रात का लम्हा विशाल था। सोते भी कैसे नींद का आना मुहाल था, हर एक नफस बस उनको अलम का ख्याल था। और रन में नबी को छोड़ के जो भागते रहे वो रात भर अलम के लिए जागते। असहाबे मुस्तफा का बुरा जब भी हाल था, खैबर की एक रात का लम्हा विशाल था। सोते भी कैसे नींद का आना मुहाल था, हर एक नफस बस उनको अलम का ख्याल था। और रन में नबी को छोड़ के जो भागते रहे वो रात भर अलम के लिए जागते रहे। बोले नबी अलम नहीं फरमार के लिए, बोले नबी अलम नहीं फरमार के लिए, जुर्रत का ये निशान है जर्रार के लिए। है लोग इसकी फिक्र में बेकार के लिए, और कर्रार की है शर्त अलमदार के लिए। अल्लाह और रसूल का हमदर्द चाहिए, खैबर के इस अलम के लिए दर्द चाहिए। सलवात भेजे खैबर के इस अलम के लिए मर्द चाहिए, खैबर के इस अलम के लिए मर्द चाहिए। बच नहीं सकते आप, न जिंदगी में न मौत में। अल्लामा हसन सल्तनती का एक जुमला, मौत पे वो मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो शोरा पढ़ते हैं कि तो मौला से मुलाकात का बहाना है जो मौत आती है, लेकिन सिर्फ मोमिनीन ही नहीं मुलाकात करते, मुनाफिकीन भी मुलाकात करते हैं इनसे। मुनाफिकीन भी मुलाकात करते हैं इनसे। मरते वक्त अजहर हुसैन ज़ैदी ने कहा, मरते वक्त निज़ा के आलम में मरने वाले के सराहने अली की कुर्सी लगती है। मैं जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मर्जिया खानी में अगर मिलनीस को न पढ़ा जाए तो मर्जिया खानी नहीं, शायरी में अगर गालिब को न पढ़ा जाए तो शायरी नहीं, ऐसे ही ज़ाकिरी में अगर अजहर हुसैन ज़ैदी मरहूम मकामा को न पढ़ा जाए तो फिर ज़ाकिरी नहीं। उन्होंने कहा कि मरने वाले के सराहने अली की कुर्सी लगती है और फिर अली आके बैठ जाते हैं। मरने वाला मरने से पहले अली के चेहरे को देखता है। उम्मत मोहम्मदी में 73 के 73 फिरके, मरने से पहले सराहने अली की कुर्सी और मरने वाला अली के चेहरे को देखता है। सुन लिया, मरने वाला मरने से पहले अली के चेहरे को देखता है, मरने वाले के सराहने अली की कुर्सी फरिश्ते लाके लगा देते हैं, और मरने वाला मरने से पहले अली के चेहरे को देखता है। मरने वाला मरने से पहले अली के चेहरे को देखता है। अब जिसको जैसा अली लगता है उसको वैसी मौत लगती है। सलवात भेजे जिसको जैसा अली लगता है उसको वैसी मौत लगती है। बच नहीं सकते न जिंदगी में न मौत से, न मौत में। बगैर अली के आप लो शेर पढ़ के मिंबर छोड़ रहा हूं। बगैर अली के आप अली से बच ही नहीं सकते। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाएंगे, बचना अली से है तो जहन्नम में जाएंगे। हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, और आप लोगों का कदम कदम चल कर आना अपनी बारगाह में कबूल करें। मौला मुत्तक़ियान के इस जश्न के तुफ़ैल में परवरदिगार आपकी तमाम दिली हाजतों को पूरा फरमाए। सबसे बड़ी दुआ परवरदिगार हम गुनाहगारों को अपने आखिरी बादशाह की दीदार, अपने आखिरी बादशाह का दीदार नसीब हो, और हमें इस काबिल बना दे कि हम उनके अंसार और असहाब में शुमार हो।
वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।